तीन ऐसी मिस्टेक जो आजकल हर यूथ कर रहा है अपने मैनिफेस्टेशन में, और फिर ब्लेम करता है कि मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। सो दोस्तों, आज बात करेंगे तीन ऐसी मिस्टेक की जो आपका मैनिफेस्टेशन स्लो बना गई है। सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है वेद 7811। मैं एक मैनिफेस्टेशन कोच हूं एंड आज बात करते हैं तीन ऐसी मिस्टेक्स की जो आपके मैनिफेस्टेशन को धीरे धीरे किल कर रही है। आप समय दे रहे हो, एफर्ट्स दे रहे हो, लेकिन आपको वो रिजल्ट नहीं मिल रहे जो मिलने चाहिए। देखो, सिंपल सी बात है, मैनिफेस्टेशन ना एक लॉ है, एक नियम है, एक सिद्धांत है, एक प्रिंसिपल है। सो इसके भी ना अपने कुछ पैटर्न्स होते हैं, अपने कुछ पॉइंट होते हैं। यदि आप उन सभी पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो मैनिफेस्टेशन चुटकी बजाती हो जाएगा। आप जो सोचोगे वो आपको मिलेगा। लेकिन यदि आप इनमें से किसी भी पॉइंट को मिस कर देते हो या कोई भी चीज को इरेगुलर फॉलो करते हो तो आपको मैनिफेस्टेशन में वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे जो आप चाहते हो, और आप भी बाकियों की तरह यही कहोगे कि यार ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ नहीं है। सो आज बात करते हैं उन तीन मिस्टेक की, जिसमें से पहली मिस्टेक है आपका डेस्परेट होना। जी हाँ, हम मैनिफेस्ट तो करते हैं लेकिन हमसे रहा नहीं जाता। हमें ना आजकल रील्स शॉर्ट देखते हुए इतनी आदत लग चुकी है हर चीज को जल्दी पाने की कि हमें लगता है कि हमें इंस्टेंट मिल जाए। लेकिन यूनिवर्स का ना एक डिवाइन टाइम होता है, हर चीज का एक डिवाइन टाइम होता है, और वो चीज आपके पास एक डिवाइन टाइमिंग पे आएगी। आपके डेस्परेट होने से, देखते रहने से हुआ नहीं हुआ है ना, या मैंने मैनिफेस्ट किया, मैंने टेक्निक अप्लाई की, लेकिन वो चीज ना अभी तक अट्रैक्ट नहीं हुई, रिजल्ट नहीं मिल गए, है ना, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तो ये आपकी पहली मिस्टेक है जो कि है डेस्परेट होना। इसे बंद कर दो। डेस्परेट होने से कुछ नहीं होगा, है ना। आप किसी भी चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। इससे बेहतर है आपने मैनिफेस्ट किया, उसे लेट गो कर दो एंड अपने एक्शंस पे फॉलो करो। अपने एक्शंस को फॉलो करो और अपनी वैल्यू को इंक्रीज करो, क्योंकि आपको वो चीज तभी मिलेगी जब आप उसके लायक होंगे। आपने कोई भी चीज मांगी तो यूनिवर्स पहले आपको उस चीज के लायक बनाएगा, देन आपकी लाइफ में वो चीज आएगी। सो डेस्परेट होना बंद करो। ये एक ऐसी कॉमन मिस्टेक है ना जिसे आजकल हर यूथ कर रहा है, और फिर एट द एंड बात वही आ जाती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। दोस्त, 101% लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक नियम है, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। 100% वर्क करता है। बस आपको इस हैबिट को छोड़ना है कि डेस्परेट नहीं होना। आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो रेस्टोरेंट में जाने के बाद आपने ऑर्डर दिया, ऑर्डर देने के बाद आप बार बार ये पूछते हो क्या कि यार ऑर्डर आएगा ना, ऑर्डर आ जाएगा ना। आपने ऑर्डर दिया, आप अपने दोस्त के साथ, फैमिली के साथ बात करने लग जाते हो एंड ऑटोमेटिकली ऑर्डर विल कम। सो योर मैनिफेस्टेशन विल कम टू यू ऑटोमेटिकली व्हेन यू आर डिजर्विंग। ठीक है, सो अपने आप को डिजर्विंग बनाओ, मैनिफेस्ट करो एंड लेट गो कर दो एंड डोंट बी डेस्परेट। अब मिस्टेक नंबर 2 की बात करते हैं। देखो, मिस्टेक नंबर 2 है, लोग ना इरेगुलर होते हैं। इरेगुलर का मतलब है कंसिस्टेंट नहीं होते। आप यदि अपना मैनिफेस्टेशन रूटीन फॉलो कर रहे हो, है ना, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग कर रहे हो, स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, है ना, 369 फॉलो कर रहे हो, 5x55 फॉलो कर रहे हो, सो बी कंसिस्टेंट। ऐसा नहीं है आपने 3 दिन फॉलो की, 1 दिन का गैप दे दिया, फिर 4 दिन फॉलो की, फिर 1 दिन का गैप दे दिया, ऐसा नहीं। कंसिस्टेंट रहो, डेली इन प्रैक्टिसेस को फॉलो करो, तभी आपको रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि देखो, किसी भी पत्थर को तोड़ने के लिए उस पर ना हथौड़े से चोट मारी जाती है। यदि एक पत्थर 100 चोट में टूटता है तो क्या वो पत्थर 100वीं चोट में टूटा? नहीं, वो पहली, दूसरी, तीसरी इन सभी चोटों के साथ ना कमजोर होता गया, देन जाकर के 100वीं चोट पे वो टूट गया। तो हम ये कहेंगे कि हमने सिर्फ 100वीं चोट मारी वो टूट गया? नहीं, वो 1, 2, 3 इन सभी चोटों का परिणाम है। तो आपका मैनिफेस्टेशन भी ना डे 1, डे 2, डे 3, डे 10, डे 15 इन सब का परिणाम होगा। सो डोंट बी इरेगुलर इन योर मैनिफेस्टेशन। अपनी हैबिट्स को लेके कंसिस्टेंट रहो। ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग, है ना, जो भी टेक्निक आप अप्लाई कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो, रिजल्ट नहीं मिल गए कोई बात नहीं, अप्लाई नहीं करोगे तो वैसे ही नहीं मिलेंगे। सो अप्लाई करने में लॉस तो कुछ है ही नहीं ना। सो सेकंड मिस्टेक इज डोंट बी इकंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, है ना। कंसिस्टेंट रहो अपने मैनिफेस्टेशन को लेकर के एंड प्रोकास्टिनेशन मत करो, है ना, टालम टोली मत करो, है ना। आपका काम है डेली ग्रेटिट्यूड जर्नल करना। जो भी टेक्निक आप फॉलो कर रहे हो उसे फॉलो करो, है ना, डेली फॉलो करो, रिजल्ट आपको अपने आप दिख जाएंगे। एंड द थर्ड मिस्टेक इज कि लोग ना पूरी ईमानदारी से अपनी टेक्निक्स फॉलो करते हैं। बिल्कुल मेडिटेशन करेंगे, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करेंगे, स्क्रिप्टिंग करेंगे, वाटर अफर्मेशन करेंगे, 369 करेंगे, लेकिन वो करेंगे दिन के सिर्फ 1 घंटे।
दिन का सिर्फ 1 घंटे इन टेक्निक्स पे देना और बाकी दिन के 24 आवर्स, वो 23 आवर्स आप करते क्या हो? किसी की बुराई करना, किसी की निंदा करना, दूसरों से अच्छे से व्यवहार ना करना। तो ये सब चीज है ना, ये आपके 1 घंटे पर भारी पड़ जाती है। देखो, आपके 1 घंटे की पॉजिटिविटी और 23 आवर्स की नेगेटिविटी, किसका पलड़ा ज्यादा भारी है? यहाँ पे 1 घंटा, यहाँ पे 23 आवर्स, डेफिनेटली इसका भारी होगा और ये हल्का होगा। तो आप जब पॉजिटिव नहीं रहोगे तो मैनिफेस्टेशन कैसे होंगे? सो अपने मैनिफेस्टेशंस को पूरा करने के लिए ना उस 1 घंटे ही मेहनत मत करो। डेफिनेटली अफर्मेशन करो, विजुअलाइजेशन करो, मेडिटेशन करो, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करो, लेकिन उस 23 आवर्स का आपकी लाइफ पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो उन 23 आवर्स में कंसिस्टेंट रहो, पॉजिटिव रहो, लोगों को ब्लेसिंग्स दो, लोगों की हेल्प करो, लोगों के बारे में अच्छा बोलो। वो एक भजन सुना है ना आपने, मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े थारो काई बिगड़े। बस उसी भजन को फॉलो करो, मीठा मीठा बोलो, किसी की भी पीठ पीछे निंदा मत करो, मुंह पे भी मत करो, ठीक है? पॉजिटिव रहो, इन सभी चीजों को फॉलो करो, क्योंकि डेफिनेटली आपका वो 1 घंटा ना इस 23 आवर्स की नेगेटिविटी के आगे झुक जाता है और फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलते। सो पॉजिटिव रहो। एंड ये जो आप नेगेटिव शोज देखते हो, जो आप व्लॉग्स वगैरह देखते हो, है ना, ये नेगेटिव कंटेंट, मीम्स वगैरह, जोक्स वगैरह, फनी वीडियोस वगैरह, इनको देखना कम करो, नॉलेजेबल चीज देखो ताकि आपको पॉजिटिव थॉट्स आए, आप अपने गोल के प्रति फोकस करो। ऐसी चीजों को वॉच करो जो आपकी लाइफ में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करे, आपकी वैल्यू को इंक्रीज करे, ठीक है? तो आप देखोगे कि आपका मैनिफेस्टेशन क्विक हो गया। जहां पे पहले आपको स्टक फील हो रहा था ना, अब वो स्टकनेस दूर हो चुकी है। अब जो सोचोगे वो होगा, जैसे सोचोगे वैसे होगा। यूनिवर्स आपको वो सब कुछ लाके देगा, बस आप इन नियम को फॉलो कर लो, इन पैटर्न्स को फॉलो कर लो। और आई होप आपको ये मिस्टेक्स क्लियर हो गई होगी, है ना? यदि आप मेरे चैनल के व्यूअर हो तो इन मिस्टेक्स को अवॉइड करो, कंसिस्टेंट रहो, डेस्परेट मत हो और अपने 1 आवर की वैल्यू को और इंक्रीज करो, 23 आवर्स पे ध्यान दो। एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। कमेंट कर देना कोई भी डाउट हो, शेयर करो इस वीडियो को ऐसे दोस्तों के साथ जो अपने मैनिफेस्टेशन को लेके स्टक हो चुके, जिन्हें लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता, गोल्स पूरे नहीं होते, ठीक है? ऐसे दोस्तों के साथ शेयर कर देना। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।